हिस्ट्री अनवेल्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की गहराई में उतरेंगे। उस रात वास्तव में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स की एक अतिशयोक्ति थी या कुछ और? आइए सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। कैलकट्टा इन द मिड 18th सेंचुरी। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता को समझने के लिए हमें उस समय की पृष्ठभूमि को समझना होगा। भारत राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य पतन की ओर था और मराठा तथा बंगाल के नवाब जैसे क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। इसी समय यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी व्यापारी, भारत में व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, बंगाल में ब्रिटिशों की सबसे महत्वपूर्ण बस्तियों में से एक थी। ब्रिटिशों ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, लेकिन नवाब सिराज उद दौला के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे थे। द कॉन्फ्लिक्ट विद सिराज उद दौला। सिराज उद दौला, जो हाल ही में बंगाल के नवाब बने थे, ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ते दायरे को लेकर चिंतित थे। उन्होंने फोर्ट विलियम की बढ़ती किलेबंदी को अपने शासन के लिए खतरे के रूप में देखा। दूसरी ओर ब्रिटिशर्स ने बिना उनकी अनुमति के अपनी सुरक्षा बढ़ानी जारी रखी, जिससे तनाव और बढ़ गया। नवाब का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता की ओर कूच किया। एक छोटी सी घेराबंदी के बाद ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वह घटना हुई जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। द ब्लैक होल इंसिडेंट। व्हाट हैपेंड? ब्रिटिशर्स के अनुसार नवाब की सेना ने आत्मसमर्पण कर चुके ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों को पकड़ लिया। इन्हें एक छोटी सी जेल में ठूंस दिया गया, जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना गया, और यह घटना 20 जून 1756 की रात घटी। इस जेल की माप मात्र 14 बाय 18 फीट थी और इसमें पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था। कहा जाता है कि इस छोटे से कमरे में 146 लोगों को ठूंस दिया गया था। सुबह तक केवल 23 लोग ही जीवित बचे, जबकि बाकी घुटन और गर्मी के कारण मर गए। जॉन जेफनाया होलवेल्स अकाउंट। ब्लैक होल घटना का मुख्य विवरण जॉन जेफनाया होलवेल से आता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और इस घटना के जीवित बचे लोगों में से एक थे। उन्होंने इस रात का भयावह वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथी कैदी धीरे धीरे दम तोड़ते गए। होलवेल के वर्णन ने नवाब की सेना को निर्दयी दर्शाया। बाद में उनके लेखन का उपयोग ब्रिटिशर्स ने सिराज उद दौला के खिलाफ प्रतिशोध को सही ठहराने और भारत में ब्रिटिश विस्तारवाद को बढ़ाने के लिए किया। द कंट्रोवर्सी, एग्जैजरेशन और फैक्ट। लेकिन क्या वास्तव में 146 लोग इस छोटी सी जेल में थे? कई इतिहासकार इस दावे पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि होलवेल ने संख्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सबसे पहले, यह प्रमाणित नहीं है कि 146 लोग वास्तव में उस रात कैद किए गए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि होलवेल ने संख्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि ब्रिटिशर्स के लिए समर्थन जुटाया जा सके। मोटिव्स बिहाइंड द एग्जैजरेशन। इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया। सिर्फ एक साल बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित किया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। सिराज उद दौला's पर्सपेक्टिव। नवाब के दृष्टिकोण से वह केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे थे और ब्रिटिश उकसावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिराज उद दौला ने सीधे ब्लैक होल में कैद करने का आदेश दिया था या वह उस रात की परिस्थितियों से अवगत थे। वास्तव में यह संभव है कि ब्लैक होल की घटना स्थानीय कमांडरों के गलत फैसलों का नतीजा थी, न कि नवाब की ओर से किसी क्रूर योजना का हिस्सा। द आफ्टरमाथ एंड लेगेसी ऑफ द ब्लैक होल इंसिडेंट। इस घटना की सच्चाई कुछ भी हो, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता ब्रिटिशर्स के कष्ट का प्रतीक बन गया और भारत में ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई के लिए एक नारे की तरह इस्तेमाल किया गया। सिराज उद दौला के पतन के बाद फोर्ट विलियम को फिर से बनाया गया और कलकत्ता ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन गया। कई वर्षों तक ब्रिटिशों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए
स्मारकों और समारोहों का आयोजन किया, जिससे यह कहानी उपनिवेशवाद की स्मृति में गहराई से बस गई। मिथ और रियलिटी, व्हाट वी नो टुडे। तो क्या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक मिथक था या सच्चाई? हालांकि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात कुछ दुखद अवश्य हुआ था, लेकिन इसकी सही जानकारी अतिशयोक्ति, पूर्वाग्रह और राजनीतिक उद्देश्यों से घिरी हुई है। जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि इस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ब्लैक होल सेल का सटीक स्थान इतिहास में खो चुका है और केवल कोलकाता के सेंट जॉन्स चर्च में एक छोटी पट्टिका इस घटना की याद दिलाती है। कंक्लूजन, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता अब भी इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। चाहे यह घटना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो या नहीं, इसका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। यह ब्रिटिश विस्तार का आधार बना और भारत पर उनके कब्जे की नींव रखी। हिस्ट्री अनवेल्ड के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन से ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं।